अपना खुद का घर लेने का सपना अब होगा सच। वेलकम टू ग्रीन सिटी नेरल एंड अफोर्डेबल पीमे टाउनशिप प्रोजेक्ट। सिर्फ 19.99 lakhs में 1 BHK अपार्टमेंट विद EMI starting from just 20,000 per month. Possession in 3 years and payment option up to 6 years with interest-free EMI. Get PME benefits up to 3.54 lakhs and only 1,000 rupees stamp duty, located just 1 kilometer from Neral railway station with easy connectivity to Mumbai. Enjoy 100 plus amenities including clubhouse, swimming pool, gym, garden, sports facilities and much more. A complete township spread across 17.5 acres with schools, shopping and daily convenience nearby. Book your dream home today at Green City पहला घर नेरल। Green City नेरल, आपके सपनों का पहला घर। बारिश में हो रही देरी के चलते कौसा दारुल फलाह मस्जिद में जुमा नमाज बाद की गई इज्तिमाई दुआ। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अल नीनो तूफान का संकट और आईओडी की वजह से जो मौसम में बदलाव आया है उसकी वजह से इस बार मानसून में देरी हो चुकी है और इस बार मानसून कमजोर रहेगा, बारिश भी कम होगी, ऐसे अनुमान पहले से ही मौसम विशेषज्ञों और साइंसदानों द्वारा व्यक्त किए जा चुके हैं। अब ऐसे में ही दिन ब दिन बढ़ती उमस और गर्मी से लोग बेहाल है, तो कई शहरों में कई जगहों पर अब पानी की किल्लत भी होने लगी है, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में ही मुमरा कौसा में कौसा दारुल फलाह मस्जिद, जहां पर हजारों मुस्लिम जुमा की नमाज पढ़ने के लिए अक्सर इकट्ठा होते हैं, तो यहां मुस्लिम समाज द्वारा बारिश के लिए जल्द से जल्द बारिश हो जाए और सभी प्यासों को पानी मिल जाए, खेती के लिए किसानों को पानी मिल जाए, इसके लिए खास दुआ का एहतमाम किया गया और दुआ भी की गई। किस तरह से ये इज्तिमाई दुआ की गई है और इस कार्यक्रम का, दुआ के कार्यक्रम का आयोजन करने वालों ने क्या कहा है इस मौके पर, सुनिए। अपनी घरों में गिड़गिड़ाएं, दरखास्त करें, इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला कमज़ोरों को देखकर रहम फरमाते हैं और रहम का हुक्म भी करते हैं और ठीक है। ऐसी मखलूक़ात को देखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को सुनते हैं, रहमत फरमाते हैं, फज़ल फरमाते हैं। खास तौर से दरख्वास्त है, आपने हमको अगर माफ ना किया, हम पर रहम ना किया, हम तो नुकसान उठाने वालों में से होते हैं। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब, हमारा मुआख़िज़ा ना फरमा, हमारी पकड़ ना फरमा। ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब, हम पर बोझ बहुत कमज़ोर है अल्लाह, हम पर बोझ ना डालिए अल्लाह, हम आज़माइश के लायक नहीं अल्लाह, हम बहुत कमज़ोर हैं अल्लाह। अल्लाह ऐसी आज़माइश जो आपने पहलों पे डाली, ऐसा हम पर ना डालिए अल्लाह। अल्लाह अल्लाह आसानी का मामला फरमाइए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए अल्लाह, रहम कर दीजिए अल्लाह, बख्श दीजिए अल्लाह, हमारी मदद कीजिए अल्लाह, गैरों के सामने हमें रुसवा न कीजिए अल्लाह। अल्लाह मीना बरसाने का दरख्वास्त करते हैं अल्लाह, बरसा दीजिए अल्लाह, हमारे बुरे हाल को अच्छे हाल में बदल दीजिए अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमको मत देख अल्लाह, अपने हबीब को देख अल्लाह। तेरे महबूब अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करते थे अल्लाह, अल्लाह तेरे हबीब से तुझको बहुत मोहब्बत है अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, तेरे महबूब यहाँ आराम फरमा है और जो खाक आपके जसद अतहर से लगी हुई है, जो आपके जिस्म से जो मट्टी जुड़ी हुई है, ये अल्लाह वो मट्टी, वो खाक आप अपने अर्श से ज्यादा अजीम समझते हैं। ये अल्लाह बड़ी मुकद्दस है आपके यहाँ। अल्लाह आपके महबूब पे बहुत कुर्बानी दी है, बहुत आंसू बहाए हैं अल्लाह। अल्लाह हम आपको अपना माबूद मानते हैं, हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है अल्लाह, कोई हुस्न अमल नहीं है जो पेश कर दे। अल्लाह माफ कर दीजिए,
बस हम गवाही देते हैं कि आपके सिवा हमारा कोई रब नहीं, हम किसी की इबादत नहीं करते। तू वाहदहु ला शरीक लहू। अल्लाह ये माथा किसी के सामने नहीं समझ के कहने लगे, अरे सरदार ने मक्का की बात नहीं चल रही है, तुम कह रहे हो मेरे बाप, चलो मांग लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे महबूब बैतुल्लाह की दीवार से लगकर चेहरे मुबारक आसमान की तरफ किया है। अल्लाह महबूब के चेहरे को देखकर आपकी रहमत जोश आ गई और आपने बादलों का साया फरमाया और बारिश फरमाकर अपने नबी की शान जाहिर की। अल्लाह उस नबी का वास्ता बिना बरसात या मुगीस या मुगीस अगिस्नो 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 अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुगीसन मरीअन मुरीअ। अल्लाह मान जाइए, अल्लाह मान जाइए, अल्लाह कबूल करिए, अल्लाह माफ करिए। हमें पता है आप बहुत नाराज रहता पूरे आलम इस्लाम के एतबार से, पूरे आलम के एतबार से बहुत नाराज है आप, इस कोई शक। अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह बहुत परेशानी होगी, अल्लाह पानी दे, अल्लाह हिदायत के साथ पानी भेज दे अल्लाह, क्योंकि हिदायत तो पानी से भी ज्यादा जरूरी चीज है। हिदायत की जरूरत तो नाकामी है अल्लाह, अल्लाह पानी से भी ज्यादा हिदायत की जरूरत है। अल्लाह मीना बरसा उसमें रहमत हो, तेरा फजल हो, अल्लाह हिदायत हो, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह हिदायत के साथ मीना बरसा दे, मग़फ़िरत। आज यहाँ पे जो नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम किया गया, किसकी तरफ से था ये और कैसा रहा मामला? ये पूरी उम्मत की तरफ से था और ये बहुत बड़ा खैर का काम है, क्योंकि आप देखेंगे बारिश और पानी ये एक ऐसी चीज़ है जो हर मखलूक, हर जानदार और हर इंसान को काम आती है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, जानवर हो या इंसान हो। इवन पानी वहाँ तक काम आता है कि अगर कंस्ट्रक्शन है, रोड बनाना है और भी कुछ दूसरी चीज़ है, ये एक बेसिक हाजत है। लेकिन आप देखेंगे काफ़ी टाइम से अभी बारिश का ऐसा मौसम आ गया, पिछले साल तो बारिश वक्त से पहले आ गई थी और अब बारिश जो है लेट हो रही है। तो ऐसा हमारे मौलाना तालिब साहब जो है, ये इससे पहले भी आप कुछ साल पहले देखेंगे तो यही एकॉर्ड के मैदान में ये बारिश के लिए नमाज हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दुआ कबूल की थी। और हमारा ये यकीन है, कामिल ईमान है, आज भी दुआ हुई है और अल्लाह किसी न किसी की दुआ को इंशाल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। और इंशाल्लाह जो पानी की किल्लत है, जैसे सरकार भी बता रही है कि कम पानी का कोटा बचा हुआ है, लेकिन हमको अल्लाह की ज़ात से बहुत अच्छी उम्मीद है कि ये कोटा ख़त्म होने से पहले अल्लाह अपनी रहमत बरसाएगा और वो रहमत से इंशाअल्लाह कीड़े मकोड़े, जानवर और पूरी इंसान, पूरी कायनात, ऐसी मजहब नहीं पूरी कायनात, चाहे हमारे उसमें जो भी मजहब के लोग आते हैं, सब उसका भरपूर इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शॉर्ट टाइम पे ये ऐलान किया गया था, तो क्या हाल था मजमे का? मजमा तो देखें माशाल्लाह व्हाट्सअप का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, खाली डालने की ज़रूरत है और सबको मालूम है कि बारिश की बहुत ज़रूरत है, तो आदमी अपना कीमती वक्त निकाल के इसकी क्या ज़रूरत है, आज आदमी मजमा ने वो बता दिया। और मौलाना साहब ने माशाल्लाह हमेशा खैर के लिए, उम्मत के लिए और दूसरे भी जितने भी मसाइल है हिंदुस्तान के लिए, उसके लिए, सबके लिए आज उन्होंने दुआ की है। जो भी चाहे वो इस्लाम में हो या नॉन इस्लाम में हो, सबके लिए आज दुआ की गई है, क्योंकि ये बारिश ऐसी चीज़ है जो इंशाअल्लाह सबको उसका लाभ होगा। हज़रत ने एक सवाल किया था कि ये इंतज़ाम कैसे किसने किया, उसके जवाब ये है कि ये तो वाकई में कोई एक का इसमें गुडविल नहीं है, बल्कि बड़े आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा मैं और बड़ी अच्छी खबर कि जब ये खबर एक दिन पहले वायरल हुई तो मेरे तमाम उलमा आइम्मा तंजीम के, तमाम शहर मुमरा के और मुख्तलिफ तंजीम, इवन जमात इस्लामी और मेरे ये जो उलमा किराम, इन सब ने यखलक एक ज़बान होकर कहा कि मौलाना हम सब मशवरे में बैठे थे, हम नमाज इस्तिस्का की फ़िक्र ही कर रहे थे, लेकिन आपका मोबाइल से जो है वायरल हुआ, हम आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस इत्तेहाद और इत्तेफाक पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे सारे उलमा भाइयों ने कहा कि हज़रत आप कीजिए, हम आपके पीछे हैं। तो अब हम क्या बताएं कि किसने ये अरेंज किया है। मसाजिद में ऐलान भी हुआ, मसाजिद में ऐलान भी हुआ, तो ये पूरे शहर मुमरा के इत्तेहाद मुस्लिमीन से ये काम हुआ है। सरफराज भाई, जो बारिश की कमी नजर आ रही है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पर्यावरण पे भी इसका असर
उसकी वजह से भी असर पड़ रहा नहीं, है definitely. क्योंकि हर जगह पर देखा जा रहा है कि प्लांटेशन कम हो रहे हैं, प्लांट काटे जा रहे हैं, कंक्रीट रोड बनाए जा रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली वो तो है, क्योंकि साइंटिफिक आप देखा जाएगा तो पेड़ पौधे जब नहीं रहेंगे वहाँ से काट के जब आप कंक्रीट को दे उसके बदले आप कंक्रीट लाएंगे तो जाहिर सी बात है। लेकिन मेरा रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह गफूर रहीम है, उसको किसी का मोहताज नहीं है। जब वो पत्थर के अंदर कीड़ों को अनाज दे सकता है तो ये झाड़ पौधे रहे नहीं रहे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त से यकीन है, इंशाल्लाह बारिश जरूर होगी और ये बारिश से फ़ायदा इंशाल्लाह हमारा पूरा हिंदुस्तान, पूरी कायनात और पूरे मखलूक इंशाल्लाह इसका फ़ायदा उठाएंगे। और हज़रत ने जैसे बोले एक आखिरी इसमें बयान में जो भी लास्ट में अभी जो अनाउंसमेंट किए कि ये संडे 10:30 बजे एलाइट गार्डन में इसके लिए भी नमाज है, इस नमाज का एहतमाम किया गया है और बारिश होने की पूरी हिंदुस्तान में भी काफ़ी इसका एहतमाम किया जा रहा है। और इंशाल्लाह मैं आपके न्यूज़ माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मुमरा कलवा जितने भी लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं संडे के दिन 10:30 बजे आप लोग एलाइट ग्राउंड में पहुँचे और इंशाल्लाह भरपूर दुआ करिए और इंशाल्लाह बारिश जरूर होगी। से एहतमाम था और कहाँ पे ये हुआ ये मामला और ये क्यों पढ़ी जाती है नमाज? ये नमाज तो साहब ये वो अमल है जो सारी मखलूक़ात के खैर ख्वाही के लिए पढ़ी जाती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई मुसलमानों के लिए, बल्कि तमाम इंसानों की राहत रसानी के लिए, बल्कि चरिन परिन दरिन हशरातुल अर्ज़ ज़मीन के अंदर कीड़े मकोड़े तमाम वो मखलूक़ात जो चौपाए हैं बेज़ुबान हैं उनके लिए जो है ये खैर ख्वाही का अमल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताया। हमारे नबी जब भी बरसात ताख़ीर होती, कुछ ऐसा मौसम होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम गांव वालों को लेकर एक खुले मैदान में जाते, अपने साथ अल्लाह की रहमत को जोश आए इसके लिए छोटे बच्चे भी ले लेते, बूढ़े उम्र रसीदा साथ होते, कमज़ोर औरतें, बीमार तक के लाके रखे जाते और मवेशी और जानवर तक के चौपाए लाके खड़े करके मैदान में जो है ये नमाज अदा की जाती है। नमाज इस्तिस्क़ा जो है यही है कि भाई 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह की बारगाह में, उसके बाद में खुतबा पढ़ते हैं, उसमें भी यही सब हिदायत होती है, अल्लाह से मांगना होता है। फिर एक अमल होता है चादर को उलटना पलटना और दुआएं आम तौर से हाथ उस तरह से मांगा जाता है, इसमें जो है हाथ उल्टा रखा जाता है। ये एक तरह का फ़ाल है जो उसको बताना कि अल्लाह पाक हमारे हाल बहुत बुरे हैं, हमारे हाल सही कर दीजिए। जिस तरह हमने चादरों को पलट दिया और हाथों को पलट दिया, अल्लाह हमारे हाल को भी दुरुस्त फरमा। इसके लिए तमाम शहर मुमरा के मुसलमानों को ऐलान किया गया था, वो आए और सारी इंसानियत के दर्द और गम के साथ जो इस नमाज को पढ़ी गई, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी इल्हा जारी की गई, अल्लाह से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की और जो है उससे रहमत बारा की दरख्वास्त की। ये है नमाज इस्तिस्क़ा, इसी के लिए जो है ये नमाज़ पढ़ी जाती है। अस्सलामु अलैकुम।